भक्तों, 12 फरवरी को पड़ रही यह माघ पूर्णिमा बहुत ही विशेष पूर्णिमा है, क्योंकि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है और जब भी माघ पूर्णिमा कुंभ महासंगम के दौरान पड़ती है तो उसका महत्व 10,000 गुना बढ़ जाता है। भक्तों, जब 12 कुंभ के बाद यानी कि 144 साल बाद महाकुंभ लगता है, तब जो माघी पूर्णिमा पड़ती है वह भक्तों अमृतम पूर्णिमा होती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार की यह माघ पूर्णिमा महाकुंभ के साथ 144 वर्षों के बाद आई है। इस दिन शाही स्नान का विशेष महत्व है और इस दिन पर अगर आपने हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर इस चमत्कारी पौधे की जड़ गले में धारण कर लेते हैं, जिसकी जानकारी आपको आगे मैं विस्तार से देने जा रहा हूं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में धारण करने के कुछ दिनों बाद ही धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियां से भर जाएगा। आपका घर सुख, समृद्धि, पैसा, रुपया, गाड़ी, बंगला सब कुछ मिलेगा। आपका भाग्य होगा। सातवें, आसमान पर इतना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि 7 पीढ़ी तक बैठकर खाएंगे। हर जगह से पैसा बरसेगा। इस चमत्कारी पौधे की जड़ के चमत्कारों के बारे में महाकुंभ में आए दुर्लभ साधु संतों ने बताया है और वे खुद इस जड़ को धारण किए हुए हैं। भक्तों, 144 साल बाद दुर्लभ संयोग में आई इस माघ पूर्णिमा पर अगर आप चूक जाते हैं तो फिर दोबारा आपको 144 वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा। तो इसीलिए भक्तों, आपसे हमारी विनती, गुजारिश, सलाह सब है कि यह वीडियो अगर आप छोड़ देते हैं तो माफ करना, आप बहुत बड़ा अवसर गवा देंगे। हमारा काम है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। आगे आपकी मर्जी, वो ऊपर वाला सबको किसी न किसी रूप में अवसर देता है। धनवान बनने का क्या पता, यह आपके लिए भी सुनहरा मौका हो। तीज, त्योहार और धर्म चैनल पर दी गई हर एक जानकारी सटीक होती है। इसकी पुष्टि आप ही लोगों द्वारा की गई है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि सबसे पहले लिख दीजिए, ताकि राशि अनुरूप उपाय मैं कमेंट में बता दूंगा। माघ पूर्णिमा की इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर रोज मुफ्त में जानकारी मिल सके। भक्तगणों, शास्त्रों में बताया है कि इस पौधे की जड़ में जो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों का वास होता है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड इस खास पौधे की जड़ में समाया है, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं भक्तों, इस खास पौधे की जड़ को अगर आप इस दुर्लभ माघ पूर्णिमा के दिन लाकर पहन लेते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे और आप हमें जिंदगी भर याद करोगे कि हाँ, वास्तव में गुरु जी ने कोई उपाय बताया था। देखो भक्तों, आपके जीवन से जुड़ी चाहे कैसी भी समस्या हो, चाहे वह रुपयों पैसों की दिक्कत हो, घर परिवार से संबंधित हो, नौकरी व्यापार से संबंधित हो, या फिर गृह क्लेश, पितृदोष हो, चाहे वो हो स्वास्थ्य से संबंधित, सारी की सारी समस्याएं देखते ही देखते समाप्त होते ही चली जाएंगी। कैसे इसको धारण करना है, कहां से लाना है, कैसे इसको आसानी से प्राप्त करें, सही पौधे की पहचान कैसे करें, और एक विशेष बात, इसको घर लाते समय किन बातों का ध्यान रखें। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए कि हे लक्ष्मी, हे आपका हमारे आंगन में स्वागत है। देखिए, जिसके पास बुद्धि और विद्या होगी उसके पास लक्ष्मी यानी कि पैसा खुद ही खींचा चला आएगा। इससे स्वयं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि स्वयं भोलेनाथ ने इस पौधे की प्रशंसा करी है। पुराने जमाने के बुजुर्ग लोग इसकी महिमा से बढ़िया तरीके से परिचित होते हैं, इसलिए जहां कहीं भी उन्हें यह चमत्कारी पौधा दिखता है वह इसे प्रणाम अवश्य करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ पूर्णिमा का पर्व हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। माघ पूर्णिमा 11 फरवरी को शाम 6:55 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 12 फरवरी को शाम 7:22 पर होगा। उदया तिथि में माघ पूर्णिमा का व्रत 12 फरवरी 2025 को रखा जाएगा। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन अन्न व वस्त्र दान करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है। मान्यता है कि इस दिन देवतागण पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए आते हैं।
माघ पूर्णिमा पर अगर आप इस पौधे की जड़ को धारण करते हैं तो स्वयं आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में यह बात कोई भी महान से महान व्यक्ति भी आपको यह बात इतनी आसानी से नहीं बताएगा जो बात मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आप लाखों रुपए खर्च कर देंगे फिर भी आप यह बात नहीं जान सकते हैं। मैं आपको भगवान के इस खास तोहफे के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे हम साधारण सी चीज समझकर कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। अतः आप भी अगर कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप सीख पाएंगे। वह रहस्यमयी चीज के बारे में आप जान पाएंगे। यह चीज जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा वह ऐसे तो कचरा है, पर अगर जो व्यक्ति उसका उपयोग जान गया उसके लिए वह हीरे से भी बढ़कर है। वह मामूली सी चीज आपको कितना लाभ दिलाने वाली है यह आपको उसका उपयोग करने के बाद ही पता चलेगा। आपको इतना लाभ होगा कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन आप उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके साथ आप अपने साथ साथ दूसरों का भी भला कर पाएंगे। इससे आपको दूसरों की दुआ भी मिलेगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे चीज के बारे में। आखिर वह चीज है क्या? वह है धूप घास। सुनने और देखने में यह बहुत ही साधारण सी चीज है, पर इसका प्रयोग बहुत ही चमत्कारिक है। अगर आप आज की इस वीडियो में बताए हुए प्रयोग को कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। अक्सर हम घास को देखकर साधारण घास समझ लेते हैं, लेकिन धूप घास कोई साधारण घास नहीं है। इसका प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह इसका होने वाला चमत्कार देखकर आप खुद चौंक जाएंगे। हमारे हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान होता है तो धूप घास भी काम में ली जाती है। खासकर गणेश जी की पूजा में धूप घास का विशेष महत्व माना जाता है। धूप घास बहुत ज्यादा चमत्कारिक शक्तियों से भरी होती है। इसकी जड़ में देवी गंगा का निवास माना जाता है। मां लक्ष्मी व गणेश जी और देवी दुर्गा की पूजा में यह उनको चढ़ाई जाती है। इनको चढ़ाने से देवी दुर्गा, मां लक्ष्मी और गणेश जी प्रसन्न होते हैं तथा हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में भी धूप घास के बहुत ही चमत्कारी फायदे बताए गए हैं। मैं आपको इस वीडियो में धूप घास के कुछ आयुर्वेदिक, कुछ तांत्रिक व कुछ धार्मिक प्रयोग बताऊंगा जिससे आपको क्या फायदा होगा यह सब मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। जितने भी पेड़ पौधे वनस्पतियां पाई जाती हैं वह सब भगवान के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। धूप घास है जो हर कहीं आसानी से मिल जाती है, लेकिन हम इसका प्रयोग नहीं जानने के कारण इसे कचरा समझने की भूल कर बैठते हैं। धूप घास किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में, किसी भी देश में चले जाइए, आपको बहुत ही आसानी से नजर आ जाएगी। क्योंकि यह काम पानी में भी आसानी से उग जाती है, इसलिए कम पानी वाली जगह पर भी धूप घास देखने को मिल ही जाती है। धूप घास एक बार उगाने के बाद अपने आसपास की जगह में आसानी से फैल जाती है। आजकल तो फैशन के दौर में लोग अपने घरों की सजावट को बढ़ाने के लिए घर के बाहर भी धूप घास लगाने लगे हैं। घर के बाहर धूप घास लगाने से घर का वातावरण भी शुद्ध रहता है तथा हमारे घर में देवी शक्तियों का भी वास हो जाता है। तो अब हम इनके अलौकिक फायदे को जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा। आप एक बार यह प्रयोग कर लेंगे तो डॉक्टर के पास जाना भूल जाएंगे। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसको आप इस धूप घास से ठीक कर सकते हैं। आपकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं आप वह सही कर सकते हैं। आपने अधिकतर देखा होगा कि जो जंगल में रहने वाले लोग होते हैं, साधु महात्मा है, वह तपस्या करते हैं। वह चाहते हैं कि हमें ना भूख लगे ना प्यास लगे, तो वह धूप घास का ही प्रयोग करते हैं। अब वह उसका प्रयोग कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। वह धूप घास का रस निकालकर पी लेते हैं। धूप घास का रस निकालकर पीने से 21 दिन तक ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। तो इस तरह से साधु महात्मा अपनी साधना को बिना खाए पिए पूरी कर पाते हैं। मैंने एक कथा में गुरुजी को कहते हुए भी सुना था कि यह धूप घास शरीर की तासीर को ठंडा रखती है। जैसे कि गर्मी के मौसम में गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है। गर्मी के मौसम में हमें लू लग जाती है, शरीर में बहुत गर्मी बढ़ जाती है, शरीर की तासीर बढ़ जाती है, शरीर का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। हम गर्मी के कारण बहुत परेशान हो जाते हैं। हम गर्मी से राहत पाने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं, बहुत सारे ठंडे पदार्थ पीते हैं, दवा लेते हैं, फिर भी हमें गर्मी से राहत नहीं मिलती है।
लेकिन गर्मी में धूप घास बहुत ही ज्यादा राहत देने का काम करती है। यह शरीर की तासीर को ठंडक प्रदान करती है। आपको इसके लिए थोड़ी धूप घास लेनी है, वह उसका 1 कप रस निकालना है और उसमें 5 से 7 दाने मिश्री के मिलाकर घोलकर उसको पी जाइए। इससे आपकी तासीर को ठंडक पहुंचेगी और आपके शरीर की गर्मी दूर हो जाएगी। आप देखेंगे कि बहुत ही कम समय में आपको इससे आराम मिलने लगा। आपके शरीर का कितना भी अधिक टेम्परेचर हो, आधे 1 घंटे में वह आपको कम होता नजर आएगा। कैसी भी तेज गर्मी हो उसे दूर कर देगी। अब हम बात करते हैं वनस्पति शास्त्र की। वनस्पति शास्त्र में इसके बारे में कहा गया है कि अगर लगातार 2 सप्ताह तक इसके 1 कप रस का सेवन किया जाए तो बवासीर की समस्या दूर हो जाएगी। इससे बवासीर की समस्या जड़ से ही खत्म हो जाएगी। और अगर किसी का खून खराब है या खून संबंधी कोई बीमारी है तो वह भी इससे सही हो जाती है। धूप घास के बारे में हमारे धर्मशास्त्रों में भी स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि अगर किसी बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो आप उसे बच्चों को सिर्फ 7 दिन तक आधा आधा कप धूप घास का रस पिला दीजिए। उसका पढ़ाई में मन लगने लगेगा तथा दिमाग कंप्यूटर जैसा काम करने लगेगा, और जो एक बार याद कर लेंगे कभी भूलेंगे नहीं। उनकी याददाश्त में वृद्धि होगी। यहां तक कि इसके बारे में यह भी स्पष्ट लिखा है कि यह बुद्धि को कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज करने का काम करती है। भगवान गणेश को बुद्धि का देवता माना जाता है, तो आपको धूप घास का रस पीने से आपकी बुद्धि भी गणेश जी की तरह बलशाली हो जाएगी। इसका प्रतिदिन रस पीने से गर्मी से तो राहत मिलती है, पर गर्मी के कारण जो आपको चिड़चिड़ापन हो जाता है वह भी दूर हो जाता है और मन शांत रहता है। धूप घास का एक बहुत ही चमत्कारी आयुर्वेदिक उपाय बताया गया है। अगर आपको सांस की और बीपी की बीमारी है तो यह इन दोनों की बीमारियों को दूर करने का रामबाण उपाय माना गया है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, लगातार 1 महीने तक धूप घास का रस पी लेना है। इससे यह बीमारी जड़ से ही खत्म हो जाएगी। चलिए अब मैं आपको इसके दिव्य प्रयोग बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। वीडियो को आधे बीच में छोड़कर नहीं जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसलिए जानकारी पूरा होना जरूरी है। और इस वीडियो के अंत में आपको एक गुप्त प्रयोग बताऊंगा जो कि आपको धनवान बनाएगा। आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब मैं आपको इसके तांत्रिक एवं चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। इस प्रयोग आपने कभी नहीं सुना होगा। आपको क्या करना है, धूप घास की जड़ को पीसकर उसका तिलक लगाना है। तिलक लगाने से आपकी बुद्धि स्थिर होगी तथा आपके चेहरे की चमक अलग ही हो जाएगी और हर कोई आपकी ओर आकर्षित होगा। हर किसी का ध्यान उस तिलक को लगाने की वजह से आपकी तरफ ही होगा। आप आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह बात आपको किसी ने बताई नहीं होगी या आपने कभी कहानी सुनी नहीं होगी। यह बहुत ही गुप्त जानकारी है जो बहुत कम लोग ही जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा आप। अगर यह धूप घास गणेश जी या फिर दुर्गा माता को चढ़कर इसे प्रसाद के रूप में अपनी धन पेटी में या फिर घर की अलमारी में या फिर जहां आप पैसे रखते हैं वहां पर अगर आप इसे रख देते हैं तो आप बहुत अधिक धनवान बन जाएंगे। आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी तथा आपको सुख समृद्धि प्राप्त होगी, क्योंकि धूप घास स्वयं माता दुर्गा का स्वरूप ही होती है। इसलिए यह जिस भी स्थान पर होती है उसे स्थान को पवित्र बना देती है, क्योंकि इसमें स्वयं देवी देवताओं का वास होता है। अगर यह हमारे घर के बाहर होती है तो घर का वातावरण तो शुद्ध होता ही है, साथ ही वह घर को बहुत खूबसूरत बना देती है। इससे हमारे घर की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। और यह जहां भी होती है महादेवी देवता भी हमारे साथ होते हैं, क्योंकि इसके हर कण में गणेश जी निवास करते हैं। आप इसे अपने पर्स में भी रख सकते हैं। इससे आपकी फिजूल खर्ची नहीं होगी, आपका खर्चा कम होने लगेगा। इसका रस पीने से जो भी नकारात्मक शक्ति आपके आसपास होती है वह सब दूर चली जाती है तथा भूत प्रेत यह सब आपसे दूर भगाने लग जाते हैं। इसके रस में इतनी शक्ति होती है। अब आगे मैं तांत्रिक प्रयोग में बताता हूं कि अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, आपके गर्भ में संतान नहीं ठहर रही है, तो आपको इसका रास्ता पीना ही है। प्रतिदिन आधा कपूर रस मिश्री के साथ पीना है और औरत को अपनी कमर में इसकी 5 जड़ लेकर बांधनी है।
इससे 1 महीने में आपका गर्भ ठहर जाएगा। वह आपको बहुत जल्दी संतान की प्राप्ति होगी। और जो प्राचीन साधु संत हैं, वह कहते हैं कि अगर इसका रस सप्ताह में 2 बार भी पी लिया जाए तो इससे हमारे शरीर की कहीं बीमारियां खत्म हो जाती हैं, जल्दी से आपको बुढ़ापा नहीं आएगा। यह आयुर्वेद में इस अमृत के समान माना गया है। इससे बढ़कर और कोई दवा नहीं बताई गई है। इसका रस को पीने से शरीर की काया बदल जाती है। जो पुराने लोग थे वह यह सब थोड़ा बहुत जानते थे, इसलिए उनकी उम्र 100 वर्ष भी हो जाया करती थी। पर जो अभी के लोग हैं वह इन सब से बिल्कुल अनजान है, इसीलिए लोगों की उम्र भी अब कम होने लगी है। भगवान शिव ने भी वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ वह सच्चे मन से इस दूर्वा घास में 7 गिठान लगाकर माला बनाकर अगर गणेश जी को अर्पित करते हैं, अर्थात गणेश जी को पहना देता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उनके सभी परेशानियां जल्दी से जल्दी दूर हो जाती हैं। गणेश जी उन पर बहुत प्रसन्न होते हैं, वह उन पर कृपा बरसाते हैं। व्यक्ति का भाग्य 7वें आसमान पर होता है, उसे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। यह घास बहुमूल्य धातु है, जैसे सोना, चांदी, हीरा, मोती महंगे रत्नों से भी ज्यादा कीमती है। भगवान गणेश को एक घास मात्र अर्पित कर देने से वह इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि आप पर उनकी कृपा दृष्टि कभी नहीं हटेगी और आपको हर कार्य में सफलता मिलती चली जाएगी।